दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कहानी भी गजब है दोस्तों। जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मतलब केजरीवाल सरकार को ताकत दे दी तो जानते हैं इनका रोम रोम बस एक ही गाना गा रहा था। कौन सा गाना गा रहा होगा आप भी समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो सुन लीजिए। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। लेकिन ये क्या, दिल्ली में तो दोस्तों अराजकता का माहौल ही बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार क्या दे दिया, ऐसा लगा मानो बंदर के हाथ में उस्तुरा दे दिया गया हो। अब आपको ये आश्चर्य लग सकता है तो आप ये दोनों रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे कि क्या दिल्ली में खेल चलने लगा था। लेकिन केजरीवाल जी की माने तो मोदी जी तो बहुत ही डर गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अब मतलब ये समझिए ये तो वही मोदी जी है ना। मैं आपको जब ये बात बता रहा हूँ तो उसी समय मतलब कल की ये तस्वीर है जब G7 की बैठक हो रही थी ना, तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और उसके भी सबसे ताकतवर राष्ट्रपति जो बाइडेन वो मोदी से मिलने खुद अपनी कुर्सी से उठकर मोदी जी की कुर्सी तक आते हैं, गले मिलते हैं, फिर वहां से वापस अपनी जगह पर लौटते हैं। और ये वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन मोदी जी को छोड़िए, वो तो बड़े अनपढ़ आदमी हैं। अभी तो बात हमें केजरीवाल जी की करनी होगी। लेकिन केजरीवाल जी ये भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक ऐसी बात कह दी थी दोस्तों जिससे पूरा पासा ही पलट गया। केंद्र सरकार ने खेल कर दिया है। और क्या खेल किया अध्यादेश वाला वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन इनका फिर से रोना गाना शुरू हो गया है। सुन लीजिए ना। तो आप भारत के संविधान से बाहर जाकर कोई अध्यादेश कैसे ला सकते हैं? लेकिन जानते हैं सच्चाई एकदम जुदा है, क्योंकि जिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर केजरीवाल और उनकी टीम इतरा रही थी, उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक ऐसी चीज थी जिसे केजरीवाल पढ़ना भूल गए थे। उनकी टीम ने पढ़ा ही नहीं, बस अपने काम का जो चीज है वो पढ़ लिया और उसी पे नाचने गाने लगे। अब उनका वो पुराना बयान आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी। आपको एक बयान सुनाता हूँ, सुनिए। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है, दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। और जब फैसला आया था ना, ये तब का बयान है। ये बयान इसलिए सुनना ज़रूरी है कि आके जब मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। और उस समय हालत ये थी दोस्तों कि आम आदमी पार्टी चीफ जस्टिस के नाम पर कसीदे पढ़ रहे थे। सुन लीजिए। आज मुझे लगता है देश का एक एक बच्चा जो जुडिशरी की समझ रखता है और देश के हालातों की समझ रखता है, वो कहेगा देश में अगर कोई हीरो है तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हैं, और कहेंगे नहीं अब तो जज बनना है। देख रहे हैं ना, मगर इसी चीफ जस्टिस ने, इसी अदालत ने अपने आदेश में कुछ ऐसी बातें कही थी जो ये भूल गए। वैसे भी ये दरकिनार कर देते हैं। और वही चीज आज भारी पड़ रही है। दिल्ली में जिस प्रकार से अध्यादेश लाया गया है उसमें इस आदेश की क्या भूमिका है, आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दिल्ली से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर, हालांकि इस दौरान तो बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, नोटबंदी, कर्नाटक, तमाम चीज़ें, लेकिन चूंकि दिल्ली से जुड़ी हुई खबर है तो आपकी नज़र पड़ी ही होगी, क्योंकि केजरीवाल और उनकी पूरी टीम तो इसी में लगी हुई है। और ये खबर है दिल्ली में ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ा हुआ मामला, जिसमें केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है। और इस अध्यादेश के मुताबिक अब इस मामले में जो दिल्ली के एलजी है ना, वही बॉस होंगे, उन्हीं की चलेगी। और इस खबर को आप समझें या ये समझें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कैसे इसकी झलक मिली थी, ये आपको बताऊं। लेकिन उससे पहले पुरानी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप अध्यादेश का मतलब नहीं समझ पाएंगे। जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और दिल्ली सरकार को सारे अधिकार दे दिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, तो अरविंद केजरीवाल जश्न में डूब गए। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह की स्थिति पैदा हुई थी।
ऐसा माहौल बनाया गया मानो सब कुछ हासिल कर लिया गया है। मतलब यही खबर और कुछ नहीं। एक गाना आपने सुना है ना, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। मतलब उसके बाद जो फैसले के बाद केजरीवाल की तस्वीर आई थी ना, तो अपने ही दफ्तर में लोग एकदम फूल माला लेकर खड़े थे एकदम। आप देखिए ना, तस्वीर से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसा माहौल बनाया गया दोस्तों कि इस देश में इस फैसले से देश का संविधान बच गया, लोकतंत्र बच गया। बड़ी बड़ी बातें आप सुनिए। उच्चतम न्यायालय ने इस देश के संविधान को बचाया है, इस देश के लोकतंत्र को बचाया है। अच्छा, केजरीवाल को ये सबसे बड़ी जीत क्यों लग रही थी, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। उनको ये बहुत बड़ी जीत इसलिए लग रही थी क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके खिलाफ, उनकी टीम के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, अब उसके दिल लदने वाले हैं। क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का ही उनको अधिकार दे दिया गया। अब जो अधिकारी जांच करेंगे उनको हटा दिया जाएगा। अब वो क्या करेंगे भाई, अपनी कुर्सी बचाएंगे लोग या केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच करेंगे। लेकिन केजरीवाल जानते थे दोस्तों, उस समय भी, ऐसा नहीं कि वो पढ़े लिखे, वो तो खुद को पढ़े लिखे बताते हैं, अनपढ़ तो हैं भी नहीं। वो तो इंजीनियर हैं और इनकम टैक्स कमिश्नर भी रहे हैं। तो वो जानते थे कि केंद्र सरकार का दिल्ली पर शासन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया है। संविधान के दायरे की बात कही थी उन्होंने और उसी में रहकर दिया गया था। और संविधान में अभी भी केंद्र सरकार के पास ही दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार है। और ये बात कैसे उनके नेता समझते थे या पार्टी समझती थी, आप देखिए। इसी बात को आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान ने एक लेख में भी लिखा था। डिड द सुप्रीम कोर्ट ट्रूली गिव द दिल्ली गवर्नमेंट ए बिग विन, यानी संदेह तो था ही उनको। मगर केजरीवाल तो जानते हैं ना, बड़े तात्कालिक लाभ में जीते हैं। वो तो एकदम माने छोटी से छोटी चीज़ को एकदम तिल का ताड़ बनाते हैं, उसका जश्न मनाते हैं और लोगों के अंदर ये परसेप्शन पैदा करना चाहते हैं कि हम तो जी, हम ही सही थे और हमें सबसे बड़ी जीत मिली है। और इसीलिए उन्हें जो चंद दिनों के लिए ताकत मिली, दिल्ली के अधिकारियों को परेशान करने का बीड़ा उठा लिया। और उन सभी अधिकारियों को निर्णय आने के बाद ही चेतावनी दे दी जो केजरीवाल और उनके मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर रहे थे। आप देखते चलिए घटनाक्रम किस तरीके से बदल रहा है। और अपनी इस चेतावनी के कुछ घंटों के अंदर ही मुख्यमंत्री ने सर्विस विभाग के सेक्रेटरी का, जो आशीष मोरे हैं, ट्रांसफ़र कर दिया। आप देखते चले जाइए। उसके बाद तो आपने मीडिया रिपोर्ट में भी देखा होगा क्या कुछ हुआ है। आशीष मोरे के ट्रांसफ़र करके उन्होंने अपने पसंदीदा अधिकारी को सर्विसेज का सेक्रेटरी बना दिया। अब जब पसंद का आदमी होगा तो वो क्या जांच करेगा। लेकिन चीफ विजिलेंस अधिकारी का भी ट्रांसफ़र कर दिया। आप देखते चले जाइए और कड़ियों को जोड़ते चले जाइए। और तबादला करने का जो कारण है ना, क्या बनाया गया, मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। ये बात भी मीडिया में सामने आ चुकी है दोस्तों। जबकि अब आप सोचिए, जो विजिलेंस अधिकारी हैं YVVJ राजशेखर, ये ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब नीति में हुए घोटाले और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर बनाने में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच कर रहे थे। अब आप समझ रहे हैं ना, ये शीश महल का मामला आया, किस तरीके से फंसे हुए हैं, मुंह में दही जमा हुआ है इस मामले में। और आपने तो ये भी देखा होगा दोस्तों कि ये लोकतंत्र की बात करने वाले लोग हैं, जब इनके पास सत्ता आती है तो किस तरीके से लोगों को परेशान करते हैं। उस महिला रिपोर्टर के साथ कितनी ज्यादती की गई, आप सोचिए। एक शब्द नहीं बोला। जो व्यक्ति बंगला फ्लैट कुछ नहीं लेने की बात करते थे, घर बनाने में 45 करोड़ खर्च कर दिए और जिसने खुलासा किया उसके साथ कितनी ज्यादती की गई। अब आप सोचिए कि उस मामले की जांच करने वाले जो विजिलेंस अधिकारी हैं राजशेखर, उनको ट्रांसफ़र किया गया और मतलब माहौल भी बनाया जा रहा था। ये आप समझने का प्रयास कीजिए। अब आप सोचिए दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार किस तरीके से काम कर रही थी।
लगातार अधिकारियों को डराने धमकाने का मामला सामने आया, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो गई, ये पूरा का पूरा खेल शुरू हो गया। और याद रखिए, जो भ्रष्टाचार का मूल है ना, उसको ही खत्म करने का प्रयास किया जाने लगा। इसमें अधिकारियों के तबादले के साथ साथ फाइलों को भी खत्म किया जा रहा था। फाइल ही नहीं बचेंगे तो जांच क्या होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल दिल्ली में अधिकारियों को, जैसे कहते ना, एक अराजकता का माहौल पैदा करने की जो कोशिश शुरू हुई, उसमें वो कामयाब भी होते जा रहे थे। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ जरूर बताऊंगा, क्योंकि अब जो मामला पलटा है ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में है। केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कुछ चीज़ें पढ़ना भूल गए थे, और जो आदेश दिया गया था, जिसमें दिल्ली सरकार को अधिकार दिया गया था, उसी का एक हिस्सा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें कहा गया है, हाउएवर इफ पार्लियामेंट इनेक्ट्स अ लॉ ग्रांटिंग एग्जीक्यूटिव पावर द एलजी और द सेंटर ऑन एनी सब्जेक्ट विच इज विद इन द डोमेन ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी NCTD, the executive power of the LG shall be modified to the extent as provided in the law, the court further said। मतलब क्या है? इसमें यह कहा गया है कि ये तो हमारा फैसला है, लेकिन अगर संसद चाहे तो, यहाँ केंद्र सरकार की बात नहीं हो रही है, केंद्र सरकार अतिक्रमण नहीं कर रही है, ध्यान रखिएगा। संसद चाहे तो, और संसद के पास ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि दिल्ली का कानून भी वही बनाएगी, कोई दूसरा थोड़ी ना बनाएगा दोस्तों। तो संसद चाहे तो इस बात को परिभाषित कर सकती है कि एलजी के अधिकार क्या होंगे, केंद्र सरकार के अधिकार क्या होंगे। अगर उसे बढ़ाना है तो संसद संवैधानिक नियमों के तहत ऐसा कर सकता है। मगर केजरीवाल जी तो कहाँ पढ़ते हैं, वो तो अपने हिस्से का चीज़ पढ़ा और ढोल नगाड़ा शुरू कर दिया। और यही वजह है दोस्तों कि केंद्र सरकार इस मामले में जब उसने देख लिया कि दिल्ली सरकार का रवैया ठीक नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ का माहौल खराब हो रहा है, तो उन्होंने फिर अध्यादेश लाने का फैसला किया। और इन्हीं शक्तियों के तहत, ये गैर कानूनी नहीं है, ये संवैधानिक है, ये बात ध्यान रखिए। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। अब आप समझिए इस अध्यादेश में क्या है। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करेगी, जो दिल्ली में ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस का काम करेगी। इसके 3 सदस्य होंगे। अब ये भी बड़ा मज़ेदार है, इसमें दिल्ली सरकार ऐसा नहीं है कि दूर है, सब दिल्ली सरकार के लोग हैं। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव और गृह सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये समिति अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का फैसला बहुमत के आधार पर करेगी, लेकिन आखिरी फैसला उपराज्यपाल का ही होगा। यानी ये लोग बहुमत के आधार पर फैसला करेंगे, लेकिन अगर कोई मतभेद होता है तो उसमें एलजी की ही बात मानी जाएगी। तो ये है अध्यादेश, और इस अध्यादेश के जरिए जो दिल्ली सरकार बिल्कुल अराजकता फैलाई हुई थी, वो खत्म करने में मदद मिलेगी। साथियों, जब केजरीवाल ने अपनी राजनीति को शुरू करते वक्त ये बात कही थी कि वो अराजकतावादी है, तो लोगों ने उसे हल्के में लिया था। लोगों को लग रहा था कि जैसे पॉलिटिकल बयान होते हैं वैसा ही इनका बयान है। लेकिन आप पिछले 9-10 साल का इतिहास देखिए, जब भी केजरीवाल को ताकत मिली, सत्ता मिली, या उनके हाथ में कोई ऐसी बात आ गई, उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले किए जो निश्चित रूप से अराजकता की ओर धकेलने वाला कदम है। और आज आप देखिए, वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पर अगर एक छोटी सी चीज़ भी होती है ना, तो उसकी गूंज पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई पड़ती है। और ऐसे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो क्या ये संभव था कि दिल्ली को अराजकता की ओर धकेल दिया जाए? तो इस मामले में केंद्र सरकार ने जो ये फैसला किया है, ये एक मजबूरी में उठाया कदम है, लेकिन निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।